एयरकॉन चला के इन स्प्रिंग मैट्रेस में कम्फर्टा ले के सोने वाली सट्टू डार्लिंग के ऊपर गोचू थूकता नहीं है। लेकिन कौसर के घर अभी तक एयर कूलर भी नहीं चल रहा है, सिर्फ सीलिंग फैन चल रहा है और खटिया पे ढोलू मूत मूत के घायल किया हुआ है सब तरफ। आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जगह जगह भेजा हुआ होता है, वहाँ पे मूत में चढ़ के घोचू बगैर एयर कूलर बगैर एयरकॉन के सोना इतना पसंद करता है। तालियां भाई, तालियां खुजली के लिए। अरे भाई, खुजली वाले कुत्ते के लिए तालियां। हिम्मत रखता है भाई। हम औरतें फिर भी सीलिंग फैन में गुजारा कर लेते, लेकिन काम करने वाले बंदे बाहर से आते, वो एयरकॉन और एयर कूलर में ही सोएंगे। तो घोचू पे हिम्मत है भाई, हिम्मत रखता है घोचुआ। आज घोचू ने सफाई दिया है कि मैं इस घर पे सोया था, उस घर पे जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, फिर शाम वहीं चला जाऊँगा। शाम तो नहीं जाता, रात जाता है, नाटक करके चला भी आता है। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर एक औरत एक घर में अकेली है और सिलेंडर पे खाना पका रही है और उस औरत के पता है कि खाली ये खाना मैंने खाना है आज, सिलेंडर में पका रही है, क्या वो औरत अकेले के लिए दाल पकाएगी? कोई मुझे प्लीज़ बताना ये बात। नहीं ना। अंडा भूज के खा लेगी, आलू फ्राई करके खा लेगी, लेकिन दाल सिलेंडर में और बगैर प्रेशर कुकर के हरगिज नहीं पकाएगी। लेकिन कौसर अकेली कहाँ है? ओकरी तो सास बैठी है वहाँ पे, रियल वाला हस्बैंड बैठा है। तो आलू और अंडा कब तक खिलाएगी उन्हें? अकेले अकेले होती तो खा भी लेती। सास और हस्बैंड रहेंगे तो नॉर्मल और प्रॉपर खाना चाहिए ना। अकेली कौसर के लिए इतने सारे सब्जी, इतने सारे सौदे, ओए ओए ओए, अकेली कौसर, खौवट कौसर। हाय फ्रेंड्स, मैं कैसी हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज खुसरू घोचू के वीडियो जब आया था, कल आया था ना, तो उसमें वो स्टार्ट करता है सट्टू के घर से। लेकिन सट्टू उससे पहले वाला रात को नहीं दिखाई कि घोचू मेरे घर में सो रहा है। ये इसके है भड़वई हरकत। ठीक हो गया। अगर दिखा देगी तो कर जहाज़ ज़मीन पे नहीं आके उतर जाएगा, तो इस डर से नहीं दिखाती है। और फिर यूट्यूब फैमिली से सिंपति नहीं मिलेगा। मर्द के तरसी हुई औरत ना आदमी के लिए तरसी हुई औरत नहीं साबित होगी। बेचारी अबला नारी, आहें भर भर के दुखियारी। तो उसने नहीं दिखाया, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो उसने नहीं दिखाया कि खुसरू आज मेरे पास रुका है। ठीक हो गया। लेकिन अफसोस, खुसरू गाली बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाता है, उसके पास कलेजा नहीं बचा है अब बुढ़ापे में। तो वो दिखा दिया अपने व्लॉग में कि मैं सट्टू गंधौरी के घर में हूँ। तो हमेशा की तरह सुबह सुबह फ्रूट लेना, इस घर देना, उस घर देना, इधर से उठना, उधर काम करना। फिर कहता है मैं पूरा दिन, थोड़ा देर वहाँ पे एकदम स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं थोड़ा देर ही वहाँ पे रुक के आऊँगा, फिर मैं इस घर आऊँगा, यहाँ कुछ काम होगा करूँगा, फिर मैं शाम को वहीं चला जाऊँगा। अरे भड़वा, तू तो शाम को नहीं जाता है, तुम तो आधी रात को 11-12 बजे जाते हो और उसी पाँव लौट के चले भी आते हो। झूठा कहीं का। आज दिखाया है मैं यहाँ सो रहा हूँ। ठीक है। कौसर के घर तो एक्टिंग करता सुबह जाके उठने वाला वहाँ से। कभी वहाँ पे बताया नहीं कि मैं भी उठा हूँ, बैठा हूँ, अभी जाऊँगा मैं सट्टू के पास, ऐसे कभी करता ही नहीं है। बेड पे लेटे लेटे, पहले गांव में तो बेड पे लेटे लेटे भी वीडियो बनाता था ना, जब सट्टू एक्टिंग करवाती है तब करता है वो सब चीज़ें। तो कोसर के घर ये नहीं रुकता है। चलो, जो लोग मानते हैं कि ये कोसर के घर पे रुकता है, वो लोग इससे क्यों नहीं पूछते कि अभी इतना हालात ख़राब है, एक औरत को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कोसर को तुम कैसे अकेले घर में छोड़ते हो रात को? ये वाला सवाल कोई क्यों नहीं पूछ लेता? जब तुम इधर रहते हो, कोसर घर में कैसे रह लेती है? सारे गार्ड्स को बुला के सुला लेती होगी ना बेचारी पहलवान वैसे।
यही करती होगी और क्या कर सकती है डर के मारे। घर में अकेली औरत कैसे रह पाएगी, ये हालात जो है अभी, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो भाई कौसर के पास उसका हस्बैंड है, उसकी सास है, सब लोग हैं, घर भरा पूरा है। इतना सौदा पानी जाता है, अकेले कौसरिया तो नहीं खाती है ना, समझदार हो। तो अंग्रेजी डॉगी जो है अच्छे अच्छे फ्रूट्स नहीं लाता है कौसर के घर। सस्ते सस्ते खरबूजा वगैरह वगैरह उठा लाता है, तरबूज वगैरह नहीं देता है कौसर को। केले देता है इब्राहिम को खाने को। तो आलू प्याज लाता है, अंग्रेज़ी कुत्ता कहता है पोटैटो ओनियन लेके आया हूँ मैं। और कौसर को कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लाया हूँ, कौसर के दिल की ख्वाहिश लाया हूँ। तो कौसर के दिल में ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, हम भी तो पता करें। तो मुझे तो लगा था कौसर के लिए कोई नया वाला बंदा ले आया है जो 24 घंटे कौसर के पास रहे। बोले तो अरशद अंकल, लेकिन वो तो वहाँ पहले से अवेलेबल है। तो कौसर के लिए एया कूला लाया था। तो कौसर को भी एया कूला देगा ना। इतना दिन से कौसर गर्मी में घुसना रही थी, घुसना रही थी। जहाँ पे सट्टू बगैर एया कून के रह नहीं पाती है, वहीं पे कौसर बगैर एया कूला के घुसना और भुसना रही थी लड़के को लेके। तो कौसर के दिल की ख्वाहिश था एया कूला, क्या बात है। तो जिस रात गोचू नहीं आता है कौसर के घर ड्रामे में, वैसे तो कभी भी नहीं आता है, तो कौसर अकेली होती है ढोलू को लेके ड्रामे में। तो क्या एक अकेली औरत खुद के लिए दाल बनाएगी? कोई अगर ऐसी अकेली औरत रह रही है, उसे पता है रात को खाना मैंने अकेले खाना है, क्या वो दाल बनाएगी? कोई मुझे बताए प्लीज़। जबकि नेक्स्ट डे विद बिग फैमिली वो दाल बना सकती है, नहीं बनाएगी ना, स्पेशली बच्चा लेके गर्मी में नहीं बनाएगी। और जबकि वहाँ पे प्रेशर कुकर भी नहीं है, ठीक हो गया। और स्पेशली तब जबकि ये सिलेंडर में खाना बनाती है, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, ठीक हो गया। अकेले औरत अपने लिए सिलेंडर में दाल बगैर प्रेशर कुकर के नहीं बनाएगी, लेकिन कौसर के वहाँ पे दाल बना हुआ है, ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है कौसर अकेले नहीं थी ना, बहुत से लोग हैं, सब खाए होंगे। तो सेठ घोचू के लिए बना वाइट आलू फ्राई, तावा वाला, वाइट नहीं, तावे वाला आलू फ्राई बना और रोटी। तो सेठ घोचू विद बड़का पेट एस यूजुअल खाना पेलने आता है, तो शुरू हो गया पेलने, भूखा नंगा। इसके पूरे खानदान भूखे नंगे, इसके बाप भी तो नहीं देखे हो। खाना के तरसा हुआ बेचारा, दया लगता है। काशिफ के घर बैठा रहता खाना के चक्कर में, अपने बच्चे तो पूछते नहीं हैं। अभी चलो शुक्र है पूछे हुए हैं, देखते हैं कब तक पूछते हैं। कल सट्टू डार्लिंग ने सबको बताया कि मेरी टिंगमुंगी अभी भी डायपर्स पहनती है, लेकिन इब्राहिम इतना छोटा बच्चा हो के डायपर नहीं पहनता है। आज लाके उसे डायपर दिया गया, इतना इतना दिन उसके पास डायपर नहीं होता है। जब घोचू गया है बेड पे शूट करने, बेड पे जगह जगह भीजा हुआ था। मतलब जाहिर सी बात है ढोलू वहाँ सोता है तो सुसु करता होगा। तो तुम लोग को क्या लगता है घोचू सट्टू के घर में एया कौन वाला रूम छोड़ के कौसर और इब्राहिम के साथ सुसु वाला बेड में सोता है? रात भी इब्राहिम बेड पे ही दिखता है, सुबह भी इब्राहिम बेड पे ही होता है। तो जाहिर सी बात है इब्राहिम अकेले तो बेड पे नहीं सोता है ना, कौसरिया भी सोती है बेड पे। तो कौसरिया के खासम भी सोता होगा। गांव के लोग हैं ना, कुछ कुछ मलीच लोग, वो सो लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह तो जो मर्जी हो सो जाएंगे। वो तो गाय भैंसों के मुंह तर गोबर में सो जाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, सफाई नाम की चीज़ नहीं है। सामने सामने चमका लो, अंदर से दे आर वेरी डेटी। जैसे सट्टू भी है ना, वैसी उसी तरह हम लोग बोलते हैं अंदर से साफ कर दो, बाहर सामने सामने पड़ा रहे हम चलते फिरते में कर लेंगे, लेकिन अंदर वह पहले साफ कर देते हैं। मैं अपने बेडरूम और किचन को पहले पहले साफ करके झाड़ू मार के एकदम नीट क्लीन एंड टाइडी कर देती हूँ। और जो सहन है ऐसे छोड़ देती हूँ, बेशक मेहमान आए देखे सहन महिलाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा रूम और किचन साफ रहे। सहन तो भाई सामने मिट्टी वैसे भी वहाँ आता है, तो वहाँ वहाँ पे मैं चलते फिरते करती रहती हूँ, दिन भर कर लेती हूँ, जैसे टाइम मिलता करती रहती हूँ चलती फिरती में। तो सामने हम छोड़ ही देते हैं, टाइम हुए तो उसी पल कर लेती हूँ, नहीं हुए तो छोड़ देती हूँ, ठीक हो गया। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग अंदर से सफाई नहीं करते हैं।
तो मूत वाला खटिया में घोचू सोने जाता है कोसर के पास। तो घोचू, तुम सट्टू के इतना रुलाते हो, तुम यही डिजेव करते हो, मूत वाला बेड में सोया करो रोज। ढोलू के पास ना डायपा होता है, ना ढोलू के पास दूधू होता है। दूधू, ढोलू चाय वाला दूधू पीता है बोतल में डाल के, और डायपा की जगह सिर्फ पैंट पहन के घूमता रहता है। ठीक हो गया। वही में जब दिल करता है सूसू कर लेता है। ये डायपा लाया है सिर्फ तब पहनेगा ढोलू जब घोचू को गोद उठाना पड़ेगा। बगैर डायपा के वो नहीं उठाता है। फिर कैमरा रोकता है, फिर डायपा पहन लेता है ढोलू, फिर ये उठाता है। हमने 2-3 दिन पहले नोट किया ये वाला चीज़। ढोलू नीचे पड़ा था, ये नहीं उठाया नहीं उठाया, वो रोता रह गया। कैमरा बंद हुआ, थोड़ी देर बाद वो ढोलू को कंधे पे लाद लिया, तब ढोलू डायपा में था। तब मैं समझ गई कि बगैर डायपा के ये नहीं उठाता है ढोलू के। ठीक है। तो अभी तो बच्चा छोटा है यार, 1 साल 8 महीना 2 साल तक तो डायपा पहनेगा पहनेगा ना। हम तो 2 साल तक पहनाए थे। एक दिन इतना कस के मैं इसे डांटी हूँ कि दोबारा ये डायपा पहनी ही नहीं है। डायपा पहन के कहती है मुझे डायपा काट रहा है। मैंने बोला तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें काट रहा है, 2 साल की नहीं हुई थी। इतना डाटा, मैं इतना डाटा कि नेक्स्ट डे से अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ लेगिंग और टी शर्ट या ड्रेस पहन के ही रहती थी फिर, और आराम से सो भी जाती थी उसी तरह से। तो ढोलू तो अभी भी छोटा बच्चा है यार, तो ढोलू तो अभी पहनेगा पहनेगा ना, लेकिन टिंगमुंगी नो वे, वो तो ग्राउंड अप है, वो क्यों पहने डायपा। जितना मर्जी तुम दूर जाओ, तुम्हारी लड़की में उतना कंट्रोल होना चाहिए कि कुछ दूर जाएंगे तभी रुकाएंगे ना। तो ये ऐसा नहीं करती है। अगर हम 3 बजे जाए अपने ननद के घरे और 9 बजे लौटे, मेरी लड़की वहाँ से लौटने वाला टाइम वॉशरूम जाएगी, उससे पहले नहीं जाती है। वो भी मैं जबरन बोलती हूँ, इतना बातें बोलती हूँ, तब जाके चली जाती है कि बेटा 1 घंटा के रास्ता है, बाइक में जा रहे, रात है, चली जाओ चली जाओ। फिर वो जाके बोलती है ठीक है। लेकिन घोचू जो पालतू बाप है टिंगमुंगी के, वो कहता है कि टिंगमुंगी रास्ता भर में गाड़ी रुका रुका के वॉशरूम करती है। तो टिंगमुंगी के ये हालत है। अब सुसु नंबर 1 करती है या 2 करती है, अल्लाह बेहतरीन जाने। तुम लोग खिलाते भी तो हो उसे अंड बंड संड संड, तो बच्चा अंड बंड संड संड खाएगा तो ये तो हरकत होना होना है ना। खाए रे, अच्छी है, अच्छा बात है ना। बेटी तुम्हारी और डायपा तुम्हारा, हरकत तुम्हारी, और धोना भी घोचू ने, तो हमारा क्या जाता। पहना पहना घोचू के डिफ़िकल्टीज होती थी, इसलिए घोचू कल बोल पड़ा कि टिंगमुंगी को डायपा में रखो वरना तबाह करती है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।